मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 12वां बाब 38 से 40वीं आयत तक तलावत करेंगे हम। इस पर सदूकियों और फरीसियों ने जवाब में उससे कहा, ऐ उस्ताद, हम तुझसे एक निशान देखना चाहते हैं। उसने जवाब देकर उनसे कहा कि इस जमाने के बुरे और गुनाहगार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान को उठा दिया जाएगा। फिर जैसे यूना की रात मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्न आदम की रात जमीन के अंदर रहेगा। आमीन। हम अपने सर को झुकाएंगे, आज के कलाम के लिए दुआ करेंगे। भाई इस कलाम के लिए दुआ करें। हर कोई अपने लिए कलाम मांगे। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, बड़ी आज से सारी के साथ हम सब खुदा तेरे मुबारक करते करते हैं। तू सिद्धों के लायक खुदा, खुदा हम सब ने अपने जिन्हों की जमीनों को तैयार करवाया है। अभी वक्त है तेरे पाक कलाम का बीज जिंदगी पर पहुंचाए। खुदा को से बता की जुबान पर इसमें से होकर बोलना, जब इसका बोले खुदा बोले करते तेरा रूह इसमें से होकर बोले। खुदा ये आने वाले लोगों के लिए जो भूखे प्यासे होकर खुदा तेरे पाक कलाम को सीखने के आए हैं, सारी जिंदगी के ज़हनों को खुदा खोल देना। जिस तरह आपने अपने शिगिर्दों के ज़हनों को खोला, इनके ज़हनों को भी खोल दे, ताकि बेहतर तौर पर लाइव तौर पर खुदा तेरे पाक कलाम को सीखकर तेरे बेटे पर मान लाकर हमेशा की जिंदगी को हासिल करें। सारे वक्त हमारे साथ अपना कहना हाथ खुदा पर बढ़ाए। सब कुछ मानते हैं तेरे जलाली और अबदी। आमीन। सब लोगों की तवज्जो चाहिए। आज हम खुदा के कलाम में से ये जो यूना नबी का निशान दिया गया है कि यूना नबी मछली के पेट में 3 रात दिन रहा, तो इसके बारे में सीखेंगे कि यूना नबी की किताब इसके बारे में क्या कहती है और खुदावंद यीशु मसीह ने इसको क्यों कोट किया, या 3 रात दिन का जो थीम बाइबल के अंदर क्या है। यूना नबी को एक मैसेज मिला है खुदावन की तरफ से, और वो इसराइल का खुदा है, लॉर्ड यावे, और उसको मैसेज मिला है कि नैनवा शहर को जाकर मैसेज दे दे और खुदावन का एक बड़ा काम करना है। यहाँ बाइबल में कहा गया कि नैनवा शहर एक बहुत बड़ा शहर है और वो खुदा के सामने एक बड़ा शहर है। बाकायदा तौर पर खुदावन उसको कहते हैं कि एक बड़ा शहर है। इसका मतलब वहां पे कुछ है जिसकी तरफ हमारी तवज्जो दिलवाना चाह रहा है मुसन्निफ। अब खुदावन का बंदा जिसको नैनवा जाने के लिए कहा गया है, वो नैनवा की बजाय कहीं और जाता है, और वो और इलाका कौन सा है? तरसीस। तो तरसीस के बारे में देखते हैं कि तरसीस कहां है और यूना नबी तरसीस क्यों गया। तो ये समंदर है, मेडिटेरेनियन सी, दायरा रूम। समंदर के साथ यहाँ पे इसराइल है, यरूशलेम, बैतलहम, यहूदिया का सारा इलाका। ये जो इलाका है ये काउंट किया जाता है कि यावे का इलाका है। बाकी सारे इलाके बाकी देवताओं के हैं, बाकी एलोहीम के हैं। ये वो सरजमीन है जहां खुदा और उसके लोग रहते हैं। अच्छा, यहां से जो यूना नबी है वो गलील के करीब कहीं रहता है। गलील के शहर नासरत में खुदावंद यीशु मसीह, और गलील के एरिया में यूना नबी रहता है। तो यहां उसको एक मैसेज मिलता है कि नैनवा में जा। यहां मशरिक की तरफ नैनवा है और मगरिब की तरफ तरसीस का इलाका है। अब खुदा के खादम भी बहुत दफा ऐसे ही करते हैं कि उनको कुछ मैसेज मिलता है, उस मैसेज के अकॉर्डिंगली काम करने की बजाय किसी और तरफ चल पड़ते हैं। अब यूना नबी भी जो उसको मैसेज मिला है उसकी तरफ जाने की बजाय, अच्छा वो यहां से उसने ट्रैवल की है याफा में। सब लोग सुन रहे हैं? याफा में ट्रैवल किया है और याफा में यहां उसने एक जहाज पकड़ा है, उसको किराया दिया है। बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है कि उसने किराया दिया, और किराया देकर यहां से तरसीस की तरफ चला गया। अब बाइबल में तरसीस, तरशीश भी इसको कहा गया है। ये एक मनफी जगह है
जो जहां पे बुत प्रस्त लोग रहते हैं। ऐसी मनफी जगह है जिसको बारहा बाइबल में कोट किया गया है। कहां कहां कोट किया गया है, दो हवाले हम लोग देख लेते हैं। जबूर 48 उसकी 7वीं आयत। पूर्वी हवा से तू पूर्वी हवा से तरसीस के जहाजों को तोड़ डालता है। तरसीस के जहाजों को तोड़ डालता है। खुदा का हाथ इनके खिलाफ बढ़ा हुआ है। इसी तरह से एक और हवाला है, यशायाह नबी का सहीफा 2 बाब उसकी 12वीं आयत पढ़े हुए। क्योंकि रसूल पास का देखा तमाम मखलूकों रब नजरों और मुतकब्बरों पर आएगा। वो बस की अच्छा, यहाँ पे मुतकब्बरों का जिक्र है, बुलंद नजरों का जिक्र है, मगरूरों का जिक्र है। फिर आगे लिस्ट दी गई है कि वो मगरूर शहर या एरियाज कौन कौन से हैं। उनमें बहुत सारे में से एक नाम तरसीस का है। 16वीं आयत पढ़ें। के सब जहाजों पर हर एक खुशनुमा मंजिल पर। वो कह रहा है कि खुदावंद का दिन आएगा उन सब मगरूरों पर। यहाँ पे तरसीस के जहाजों का भी जिक्र है। गज बहुत सारे हवाले हैं। कहने का मकसद ये है कि तरसीस बाइबल में जगह जगह पर इसका जिक्र है और मनफी जिक्र है इसका बाइबल के अंदर मौजूद है। उन्ना नबी वो भी तरसीस की तरफ रवाना है। एक तो उसने खुदा के हुक्म को नहीं माना, नैनवा की तरफ नहीं गया, उल्टा वो ऐसे जगह पर जा रहा है जो कि बाइबल के अंदर मशहूर है कि खुदा तरसीस के जहाजों को तबाह करता है। यहाँ पे वो रवा दवा है। अब समंदर के अंदर क्या होता है, तूफान आ गया, कायनात की हर चीज मिलकर काम कर रही है खुदा के लिए, क्योंकि वो कादर मुतलिक है। पानी, तूफान है, हवा तेज चल रही है, कश्ती लड़खड़ा रही है या जहाज लड़खड़ा रहा है, जहाज भी उसका हुक्म मान रहा है। अब जो जितने भी लोग मलाह उस पर सवार हैं वो अपने अपने देवता को पुकार रहे हैं। हर किसी का अपना देवता है, याद रखिएगा, आप लोग समझते इस बात को। हर किसी का अपना एलोहीम है और वो अपने अपने खुदा को पुकार रहा है। लेकिन यूना सो रहा है, वो सोया हुआ है। वो उसको जगाकर कहते हैं कि तू भी अपने माबूद को पुकार ताकि हम मारे ना जाएं, हम हलाक ना हो इस तूफान के साथ। 6ठी आयत में वो कहते हैं उठ अपने माबूद को पुकार। अब उसको उठाकर उससे पूछते हैं कि आखिर वाकया क्या है, ये हुआ क्या है जिसकी वजह से इतना तूफान बरपा हुआ है। तो 10वीं आयत में वो बताता है यूना पहले बाब की 10वीं आयत पढ़ें। अब वो खौफजदा होकर उसे कहने लगे, तूने ये क्या किया? तो उनको मालूम था कि वो खुदावंद के रूप से भागा है, इसलिए उसने खुद उनसे कहा। वो खुदावंद के हुजूर से भागा। उनको सारी स्टोरी सुनाता है कि वो खुदावंद के हुजूर से भागा है। अब खुदावंद का हुजूर क्या है, इसको जरा समझने की कोशिश हम करेंगे कि ये वो एरिया है जो खुदावंद का है, खुदावंद के लोगों का है, और बाकी जितने भी साइड पे एरियाज हैं वो बाकी कौमों के, बाकी देवताओं के। तो पुराने अहदनामा में एक कॉन्सेप्ट पाया जाता था कि जिस देवता का जो इलाका है उसकी कुदरत, उसकी कुव्वत वहां पे काम करती है। तो इसी तरह इस्राएल के खुदा के बारे में गैर कौमों का गुमान था कि शायद इस खुदावंद की कुदरत भी वहीं काम करती हो जो इसका इलाका है, लेकिन वो इस बारे में गलत थे। इसके बारे में जबूर क्या कहता है, जबूर 139, मैं चढ़ जावां जे ओथे है तू ही। 7वीं आयत है, मैं तेरी रूह से बचकर कहां जाऊं या तेरी हजूरी से किधर भागूं? अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है, अगर मैं पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख तू वहां भी है, अगर मैं सुबह के पार लगाकर समंदर की इंतहा में जा बसूं तो वहां भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करे। तो ये उन कौमों का ख्याल बिल्कुल गलत था। यहां वो खुदा है कि आप पाताल में चले जाएं तो वहां भी है, अगर आप आसमान पर चढ़ जाएं
तो वहां भी, आप जहां मर्जी चल जाएं वो वहां पर मौजूद है। तो बाइबल का खुदा महदूद नहीं है, वो किसी एक इलाके तक महदूद नहीं है, वो लामहदूद खुदा है। अब जो यूना नबी को लगा कि मैं खुदावन के हुजूर से भागकर शायद कहीं छुप जाऊंगा, तो वो वहां भी मौजूद है खुदा। उसको लगा कि शायद मैं तरसीस में भागकर वहां पे छुप जाऊंगा और खुदा किसी और को कह देगा कि नैनवा जाकर मुनादी करे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इसी तरह हम अपनी जिंदगी में करते हैं, खुदा हमसे कुछ चाह रहा होता है और हम कुछ कर रहे होते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक खादम की जिंदगी में। आप सब काहिन है, आप बाइबल की तालीम पा चुके हैं, आप सब काहिन है, ऐसा ही है, आप सब काहिन है। तो काहिन की जिंदगी में खुदा बहुत कुछ करता है, और वो जो चाह रहा होता है समटाइम्स हम वैसा नहीं कर रहे होते, क्योंकि हम अपनी अकल और अपनी समझ से काम कर रहे होते हैं। वो हमें इधर भेज रहा होता है, हम इधर जा रहे होते हैं। इसी तरह खुदा का बंदा यूना, जिसको नैनवा भेजा गया और वो तरसीस जा रहा है, और उसको लगता है कि शायद मैं खुदा के हुजूर से भाग के कहीं चला जाऊंगा, लेकिन वो वहां भी मौजूद है उससे काम करवाने के लिए। अब कुरा डाला जाता है, यूना को समंदर में फेंक दिया जाता है और सारा कुछ थम जाता है, बिल्कुल शांति हो गई। अच्छा, यहां पे एक ऐसी चीज है जिसके बारे में सदियों से स्कॉलर्स बात करते आए हैं, और ये जो टॉपिक है इस पर बहस चलती रही है, और वो क्या है कि खुदा मछली को मुकर्रर करता है कि वो यूना को निगल जाए। वो मछली क्या है? वो मछली क्या है? ज्यादातर कहा जाता है कि वो बहुत बड़ी मछली है, व्हेल मछली है, लेकिन हम बाइबल पर गौर करें। मैं आपको शॉर्ट सिर्फ बताता हूं कि यीशु मसीह के दौर में या उससे पहले दूसरी हैकल का दौर है, उसमें जब बाइबल का तर्जुमा किया गया यूनानी जुबान में, उसको सेप्टुअजिंट कहा जाता है, तो वहां पे इस मछली के लिए लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ वो कैटोस है। बाइबल में जो ड्रैगन है, जो सांप है, उसके लिए दो ही लफ्ज इस्तेमाल हुए यूनानी में, ड्राकोन या कैटोस। तो यहाँ पे इस मछली को कैटोस कहा गया, इसका मतलब ये ड्रैगन है। वही ड्रैगन जो पैदाइश की किताब का है, जो बागे अदन में गया, वही ड्रैगन जो मुकाशफा की किताब में है, जिसको खत्म किया जाएगा। तो वो लोग जो आलिम है इसको ड्रैगन लिखते हैं। इन शॉर्ट बता रहा हूं, और भी बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। तो यहां पे उसको मछली क्यों कहा गया? क्वेश्चन इज, यहां पे उसको मछली क्यों कहा गया? हमने पहले देखा कि हमारा खुदा महदूद खुदा नहीं है, वो लामहदूद खुदा है। आप प्रोमोट का लफ्ज जानते हैं? प्रमोशन होगी, किसी को कहा जाता है आपकी प्रमोशन हो गई। प्रोमोट मीन एक ओहदे से दूसरे ओहदे पे चले जाना। यहां ड्रैगन को डीमोट किया गया है, मतलब उसको एक ओहदे से नीचे गिराया गया है मछली का नाम देकर। फर्ज किया कोई बंदा है और वो बड़ी बड़के मार रहा है, बड़ी शेखी मार रहा है, तो हम उसको कहे बैठ जा, तो वो भी बच्चा है। तो इसी तरह खुदा इस किताब के अंदर खुदावन का कलाम उस ड्रैगन को, उस ड्रागोन को, उस कैटोस को कह रहा है बैठ जा। लिवाइथन याद है? तो उस लिवियातान को खुदा कह रहा है कि बैठ जा, तो मैं हर चीज पर कादिर हूं। खुदा उसको मुकर्रर करता है। ज़बूर 104 में है कि खुदा ने समुंदर बनाया और लिवियातान को उसमें खेलने के लिए पैदा किया। तो हर चीज पर कुदरत रखने वाला वो कादिर मुतलिक है। अब एक बड़ी हैरानकुन बात होती है, सारे तवज्जो से सुनिएगा, कि जब खुदा मछली को मुकर्रर करता है तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है डाग, DAG, हिब्रू में डेलथ और गिम्बल, डाग। जब अगले ही जगह पे जाते हैं कि यूना मछली के पेट में है और वो मछली के पेट में दुआ कर रहा है, और वो दुआ वही कर रहा है जो ज़बूर में उसका जिक्र मौजूद है। अब वो मछली एकदम से डाग से डागा बन जाता है। पहले डाग है, डाग का क्या मतलब है? मैस्कुलाइन, मतलब मुजक्कर मछली। और जैसे ही यूना उस मछली के पेट में है तो उसका डागा बन गया है
यानी कि मोनस मछली। अब बड़े गौर फिक्र करते रहे आलम इस बारे में कि ये क्या माजरा है कि पहले डाग है और आगे डागा कर दिया है खुदा ने, ये क्या चीज है। तो यहाँ पे एक बड़ा मैसेज है हमारे लिए, और वो क्या है कि यहाँ जब यूना मछली के पेट में है तो यहाँ खुदा एक बड़ा काम करना चाह रहा है, बताना चाह रहा है कि वो मामा फिश बन चुका है, नई जिंदगी पैदा करना चाह रहा है वहां से। अब आगे चलते हैं कि 3 दिन रात जो यूना नबी उस मछली के पेट में रहा है, तो 3 दिन रात का क्या मतलब है। बाइबल के अंदर 3 दिन और रात किस चीज को जाहिर करता है। तो हमेशा इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, चंद एक देख लेते हैं कि 3 दिन रात एक बड़े मुश्किल सफर को जाहिर करता है जो मौत के साया में है, या ऐसी तकलीफ से गुजर रहे हैं कोई और उसके बाद कुछ होने वाला है। एक मिसाल देखते हैं, पहला शमूएल 30:12 में है कि एक मिस्री है, उसको पकड़कर दाऊद बादशाह के पास लाया जाता है और वहां पे जिक्र है कि उसने 3 दिन से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है और वो तकरीबन मरने के करीब है। तो उसको इंजीर की टिकिया दी जाती है, फिर उसके अंदर एनर्जी आती है और वो बहाल हो जाता है। तो मकसद कहने का ये है कि 3 दिन बाइबल में जहां जहां भी जिक्र हुआ है वो बहुत ही तकलीफ है या एक बड़ा ही मुश्किल सफर है। अगर हम पैदाइश की किताब 22वें बाब 4थी आयत में देखें तो अब्राहम अपने बेटे इसहाक को लेकर जा रहा है और वो तीसरे दिन मोरिया के पहाड़ पर नजर करता है और वहां पे पहुंचता है। अब तीसरे दिन के बाद एक बड़ी एक्टिविटी होने वाली है। 3 दिन सफर किया और आगे अपनी जगह पर पहुंच गया। फिर एक और मिसाल देखें, यशोआ नबी की किताब में आप लोग पहले भी सुन चुके हो, राहब का वाकया है जब वो जासूसों को भेजता है, राहब के पास रहते हैं। अब जासूस जब राहब के पास से निकलते हैं तो राहब उनको कहती है कि यहां से निकल जाओ और 3 दिन छुपे रहना, उसके बाद तुम निकल कर आगे जाना। तो मकसद कहने का यह है कि बाइबल एक थीम पेश करती है कि 3 दिन तक कहीं मुश्किल में पड़े रहना और उसके बाद कुछ नया सामने आना। यहां पे देखते हैं यूना नबी की किताब में 3 दिन और 3 रात का वही थीम जो बाइबल पेश करती है कि यूना नबी बहुत मुश्किल में है। वो सरपेंट या ड्रैगन या मॉन्स्टर के पेट के अंदर है और इंतहाई मुश्किल में है। अच्छा, बाइबल में जो समंदर की तह है वो कब्र को जाहिर करती है, वो आलम अरवाह को जाहिर करती है, वो शेओल को जाहिर करती है। तो इस वक्त वो जो समंदर की तह के अंदर है और मछली के पेट में है, वो ये जाहिर कर रहा है कि वो शेओल के अंदर है। अच्छा, यूना नबी की किताब 2 बाब उसकी 10वीं आयत पढ़ें। और खुदावंद ने मछली को हुक्म दिया और उसने यूना को खुशकी पर उगल दिया। खुशकी पर उगल दिया। अब 3 दिन के बाद क्या हुआ? 3 दिन और रात के बाद शेओल नीचे कब्र में से निकाल कर खुदा ने उसको बाहर कर दिया। उगल दिया के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है को मीन कै कर देना, कै मीन वोमिट कर देना, वोमिट मीन उल्टी कर देना। तो मछली ने आकर उसको उगल दिया 3 दिन के बाद। यहां पे मत्ती की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मगर यूना के निशान के अलावा उनको कोई और निशान नहीं दिया जाएगा। वो कह रहे हैं कि तुम लोगों से बेहतर तो नैनवा के लोग हैं। अब नैनवा के अंदर नैनवा के लोग कुछ जान गए थे कि ये वो बंदा है जो मछली के ड्रैगन के पेट में रहकर वहां से निकल कर आया है और इसके खुदा ने इसको बचाया है, और वो उसके कलाम पर ध्यान रखते हैं और ईमान लाते हैं और तौबा करते हैं और खुदा के हुजूर में गिर जाते हैं। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि नैनवा के लोगों ने तो मान लिया, लेकिन तुम्हें ये निशान दिया जाता है, लेकिन तुम इन सारी बातों के बावजूद भी इन चीजों पर तवज्जो नहीं करोगे।
अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है कि ज्यादातर तस्वर किया जाता है कि शायद खुदा का कलाम पूरा नहीं हुआ नैनवा के लोगों के लिए, और यूना नबी की भी इंसल्ट हुई कि उसने कहा कि खुदा तुमको बर्बाद कर देगा 40 दिन। यूना का सबसे शॉर्टेस्ट मैसेज है, हिब्रू के सिर्फ 5 लफ्ज हैं कि 40 दिन के बाद खुदावन तुमको बर्बाद कर देगा। ये उसका मैसेज था बस, और इसी मैसेज पे ही नैनमा के लोग फौरन तौबा के लिए बैठ गए। अब यहाँ पे ज्यादातर ज़हन में सोचा जाता है कि शायद यूना नबी जो है वो अच्छा नबी नहीं था, या खुदा का कलाम, खुदा एक तरफ कुछ कह रहा है दूसरी तरफ कुछ कर रहा है। तो यहाँ पर गौर करने की जरूरत है। यहाँ जो बर्बाद का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है ना, वो हिब्रू में है हपाक। यही हपाक इसको ऐसे है कि जो चीज ऊपर है वो नीचे कर दी जाएगी, कि मतलब उनकी जो हालत इस वक्त है वो तब्दील कर दी जाएगी। वो इन मानों में आता है। जिस तरह साउल के बारे में जिक्र है बाइबल के अंदर कि वो ऐसे खड़ा है और जैसे ही उसने अपना रुख फेरा तो वो और तरह का आदमी बन गया, उसके लिए भी यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है हपाक। इसी तरह नैनवा के लोगों के लिए खुदा कहता है कि वो उनकी हालत को बदल देगा। तो लिहाजा खुदा का कलाम जो उसने कहा है वो हमेशा पूरा होता है। यहां पर जो खुदावन यीशु मसीह निशानी दे रहे हैं यूना नबी की, वो अपने लोगों को बता रहे हैं कि वो भी इसी तरह से 3 दिन 3 रात के बाद जी उठेगा। यहां मौत पर फतह का जिस तरह से शियोल के अंदर यूना नबी गया है और शियोल से बाहर आ गया है, यहाँ खुदावन यीशु मसीह शियोल के अंदर जाते हैं, हेडीज, और वहां से बाहर निकल आते हैं। मौत पर फतह का बरमला ऐलान है, और वो कैसे है? 1 कुरिन्थियों 15:55 में है, मौत फतह का लुकमा हो गई, ऐ मौत तेरी फतह कहां रही, ऐ मौत तेरा डंग कहां रहा। फिर अमाल 2:24 में है, लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसे जिलाया, क्योंकि मुमकिन ना था कि वो उसके कब्जा में रहता। ये मुमकिन ही नहीं था कि वो शियोल के अंदर रहता, वो वहां से उसका निकलना जरूर था। फिर उसका देखें मौत पर फतह का ऐलान चेक करें, मत्ती की अंजील 28 बाब 6 आयत में है, वो यहां नहीं है बल्कि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावन पड़ा था, उसकी कब्र खाली है। देखे हमारा चरवाहा ऐसा है जो अच्छा चरवाहा है। और भी आए हैं लेकिन सब चोर और डाकू हैं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है, और हमारे मसीह ने हमारी खातिर सलीब पर जान दी। वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और सब कौमों का मालिक ठहरा। सारा हशमत, सारा जलाल उसको दिया गया। उठ है खुदावन, जमीन की अदालत कर, क्योंकि तू ही सब कौमों का मालिक हो। तो उसका जी उठना जरूर था। ये ज़बूर 82 उसकी 7वीं आयत है कि उसका जी उठना जरूर था, ताकि वो उठे और जाकर बाप के दाने आ जा बैठे, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे।